नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। बीजेपी में बदजुबान नेताओं की फहरिस्त काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। इस बार एक और बीजेपी के बड़े नेता ने सारी हदें पार कर दी, लिहाजा मामला सीधे हाईकोर्ट पहुंच गया। एक महिला IAS ऑफिसर के खिलाफ हद से बाहर जाकर भद्दी और सांप्रदायिक टिप्पणी करने वाले बीजेपी के इस बड़े नेता की हाईकोर्ट ने सारी हेकड़ी निकाल दी है। कोर्ट रूम में जज ने कुछ ऐसा आदेश दिया कि बीजेपी नेता के होश उड़ गए। आखिर क्या था पूरा मामला, कोर्ट में क्या हुआ, जज ने कैसी सजा सुनाई, क्या निर्देश दे दिया जिसके चलते भाजपाइयों का पसीना छूटा है, आइए हम आपको पूरे डिटेल के साथ यह रिपोर्ट बताते हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि बीजेपी में फिर चाहे निशिकांत दुबे हों या भाजपाई मंत्री विजय शाह ही क्यों ना हो, और भी कई नेता हैं जो बदजुबानी करते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट को भी ध्यान से समझने की जरूरत है, महिलाओं के प्रति इनकी क्या मानसिकता हो गई है। दरअसल यह पूरा मामला कर्नाटक का है और इसमें मुख्य किरदार के तौर पर बीजेपी के MLC N रवि कुमार है, विधान परिषद के सदस्य हैं, और दूसरी तरफ कलबुर्गी की जिला कलेक्टर IAS अधिकारी फौजिया तरन्नुम हैं। और यह जो पूरा मामला है इसकी शुरुआत 26 मई 2025 को हुई है। बीजेपी MLC N रवि कुमार कलबुर्गी में एक रैली को संबोधित कर रहे थे, लेकिन इस रैली में उन्होंने जो कहा वह सुनकर हर कोई हैरान रह गया। रवि कुमार ने कलबुर्गी की जिला कलेक्टर फौजिया तरन्नुम के खिलाफ एक सांप्रदायिक टिप्पणी कर डाली। उन्होंने कहा, कलबुर्गी की डिप्टी कमिश्नर जो कांग्रेस सरकार के प्रभाव में काम कर रही हैं, ऐसा लगता है कि वे पाकिस्तान से आई हैं। यह टिप्पणी साफ तौर पर सांप्रदायिक थी, क्योंकि फौजिया तरन्नुम एक मुस्लिम IAS अधिकारी हैं और शानदार काम करती हैं। कोई कितनी मेहनत करता है तब IAS जैसा पद पाता है, लेकिन ये नेता बदजुबानी कर जाते हैं। इस बयान ने तुरंत तूल पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे सांप्रदायिक भेदभाव और नफरत को बढ़ावा देने वाला बयान करार दिया। कई यूजर्स ने सवाल उठाए कि क्या बीजेपी के नेता बार बार इस तरह की टिप्पणियां करके समाज में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मामला यहीं रुका नहीं। कलबुर्गी समुदाय के अध्यक्ष दत्तात्रेय इक्कालाकी ने रवि कुमार के खिलाफ स्टेशन बाजार पुलिस स्टेशन गुलबर्गा में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने रवि कुमार के खिलाफ एक FIR दर्ज की। उन पर भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 197, 224, 299, 302, 351, 353 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 31R के तहत मामला दर्ज किया गया। लेकिन रवि कुमार ने इस FIR को रद्द कराने के लिए अपनी छटपटाहट दिखानी शुरू कर दी। वो कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच गए और यहीं से शुरू होता है इस मामले का सबसे दमदार हिस्सा। कोर्ट रूम में क्या हुआ, जज साहब ने क्या कहा है, क्या आदेश दिया है, अब आप यहां समझिएगा। 29 मई 2025 को कर्नाटक हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई कर रहे थे जस्टिस सूरज गोविंद राज, जो उस दिन अवकाशकालीन पीठ यानी वेकेशन बेंच में बैठे थे। कोर्ट रूम में माहौल गंभीर था। एक तरफ थे बीजेपी MLC रवि कुमार के वकील विनोद कुमार M और दूसरी तरफ थे राज्य की ओर से अतिरिक्त राज्य लोक अभियोजक, जिसे ASPP बोलते हैं, BN जगदीश। अब देखिए कोर्ट रूम में क्या हुआ। सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस सूरज गोविंद राज ने रवि कुमार की टिप्पणी पर सख्त नाराजगी जताई। जज ने कहा, इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। आपने देखा कि मध्य प्रदेश के एक मौजूदा भाजपाई मंत्री के साथ सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। आप उससे अलग नहीं है, आप भी इसी तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं जो आप कर नहीं सकते।
जज का यह बयान साफ तौर पर पहली तगड़ी फटकार थी, लेकिन आगे जो हुआ वो समझिए। रवि कुमार के वकील विनोद कुमार ने कोर्ट में दलील दी कि उनके मुवक्किल ने पहले ही माफी मांग ली है, लेकिन जज ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा, माफी मांगने के बाद उसे उस व्यक्ति को स्वीकार करना होगा जिसके खिलाफ इस एमएलसी ने बयान दिया है। आप आईएएस अधिकारी फौजिया तरन्नुम से जाकर माफी मांगे और अगर वे इसे स्वीकार करते हैं तो इसे रिकॉर्ड पर लाएं। उसके बाद हम विचार करेंगे कि आपके साथ आगे क्या किया जाए। उससे पहले हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। जज ने आगे कहा, यह पूरी तरह से अनावश्यक था, कृपया उनसे माफी मांगे, उनकी स्वीकृति लें और इसे रिकॉर्ड पर लाएं। जज की यह बात सुनकर रवि कुमार के वकील भी सख्ते में आ गए। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। रवि कुमार के वकील ने यह भी दलील दी कि उनके बयान में किसी समुदाय या जाति के आधार पर अपमान करने वाला कोई शब्द नहीं था और इसलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन राज्य के वकील बीएन जगदीश ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा, जो शिकायत में लिखा है वो वीडियो में कही गई बातों का आधा हिस्सा भी नहीं है। आपने तो बस इतनी सी बातें सुनी कि पाकिस्तान बोल दिया या कांग्रेस के प्रभाव में काम करने वाली अफसर करार दिया, लेकिन बहुत बातें बाकी हैं। यानी रवि कुमार ने जो कहा वह शिकायत में दर्ज बातों से कहीं ज्यादा आपत्तिजनक था। ये बीजेपी के नेता किसी भी लेवल तक महिलाओं के प्रति बढ़ जाते हैं। जगदीश ने कोर्ट से अपनी आपत्तियां दर्ज करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने उनकी मांग स्वीकार करते हुए एएसपीपी को निर्देश दिया कि वे मामले से संबंधित वीडियो को पेन ड्राइव में जमा करें और याचिकाकर्ता के वकील को उसकी एक प्रति दें। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि जब तक रवि कुमार जांच में सहयोग करते हैं तब तक उनके खिलाफ फिलहाल कोई सख्त कार्रवाई मतलब कि गिरफ्तारी नहीं की जाए, जैसा कि विजय शाह के केस में हुआ है। लेकिन उन्हें आईएएस अधिकारी के सामने जाकर माफी मांगनी होगी। सिर्फ माफी ही नहीं, अब समझिए कि कोर्ट ने क्या कहा। कोर्ट ने रवि कुमार को साफ निर्देश दिया वे माफी से संबंधित एक हलफनामा अगली सुनवाई तक दाखिल करें एफिडेविट के तौर पर। अगली सुनवाई की तारीख 19 जून 2025 कर दी गई है। चूंकि कोर्ट में समर वेकेशन चल रहा है, केसों की तादाद लंबी है, इस वजह से 19 जून की तारीख दी गई है। सुनवाई के आखिर में जज ने मौखिक रूप से रवि कुमार के वकील को सलाह दी। उन्होंने कहा, अपने मुवक्किल को ठीक से समझाइए और इस मामले को सुलझाइए, इसे और ना बढ़ाइए। यह घटना तो पहले ही नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब जब हो गई है तो इसे कम करने की कोशिश करें। देश में लगातार ऐसे ही केस बढ़ रहे हैं। अब देखिए, यह मामला सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं है, यह कर्नाटक में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव का एक बड़ा उदाहरण भी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक में 2020 के बाद से हेट स्पीच के मामलों में 12% की बढ़ोतरी हुई है और यह पहली बार नहीं है जब बीजेपी के किसी नेता ने इस तरह की टिप्पणी की हो। एक्स पर भी इस मामले को लेकर गुस्सा साफ देखा गया। एक यूजर ने लिखा, क्यों सिर्फ माफी मांगने को कहा गया? ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? गिरफ्तारी कीजिए ना। यहां तो अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को मौका तक नहीं दिया गया, सीधे गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन विजय शाह ये भाजपा के एमएलसी बचते रहेंगे क्या? एक अन्य यूजर ने कहा, अगर कोई और होता तो उसे यूएपीए और एनएसए के तहत जेल में डाल दिया जाता। बात तो सही है, ऐसा तो आंखों के सामने मामला घटा है। वो तो कोर्ट ने जमानत दी, लेकिन शर्तें इतनी सख्त लगाई कि वो चाहकर भी अपनी आज़ादी का आनंद नहीं ले सकते। तो यह था पूरा मामला जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीजेपी एमएलसी रवि कुमार की सारी हेकड़ी निकाल दी है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ माफी काफी है? क्या इस तरह के सांप्रदायिक बयानों को रोकने के लिए सख्त सजा की जरूरत नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी अपने नेताओं को इस तरह की टिप्पणियों से रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी या नहीं? यह देखना दिलचस्प होगा कि 19 जून को होने वाली अगली सुनवाई में क्या होता है। हम इस मामले पर नजर रखेंगे और आपको हर अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए हमें बताएं
कि आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप सबके कमेंट को देखता हूं और आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण भी होती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।